नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइव सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की नई नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हर रोज़ एक नए विषय के साथ आपके ज्ञान में वृद्धि की जाए, इसलिए आपसे भी प्यार और स्नेह की हमें उम्मीद रहेगी। कृपया ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है, कोई ग्रह किसी राशि में उच्च का क्यों होता है और किसी अन्य राशि में उच्च का क्यों नहीं होता। इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे आज सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव मेष राशि में ही उच्च के क्यों माने जाते हैं, किसी अन्य राशि में उच्च के क्यों नहीं माने जाते। आज इसी विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा है और मंगल हमारी देह का कारक है, हमारे शरीर का कारक है। मंगल की दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि में हमें नया जीवन मिलता है और वृश्चिक में वही जीवन समाप्त हो जाता है। देह एक नया शरीर धारण करती है और वृश्चिक राशि में वो देह का त्याग कर देती है। तो आत्मा जब नया शरीर धारण करती है तो उसे वो मेष राशि मंगल की एनर्जी के साथ उसको धारण करती है, जिससे उसके नए जीवन का संचार होता है। तो इस प्रकार से सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है, परंतु मेष राशि में भी उच्च का होते हुए भी वो सिर्फ अश्विनी नक्षत्र में ही अपनी उच्चता प्राप्त करता है। सूर्य 10 डिग्री पर ही उच्च का होता है, जहाँ पर केतु का नक्षत्र पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य केतु के नक्षत्र में ही उच्च का क्यों होता है, अन्य किसी नक्षत्र में उच्च का क्यों नहीं होता। दोस्तों, आत्मा का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है और केतु मोक्ष का कारक है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही होता है, इसलिए केतु के नक्षत्र में परम उच्च अंश को प्राप्त करता है, इसलिए किसी अन्य नक्षत्र में उच्च अंश को प्राप्त नहीं करता। यहाँ पर जो सूर्य है वो जब नया शरीर धारण करता है, मंगल का रूप लेता है, तो वो केतु के नक्षत्र में जाकर अपनी उच्चता, अपने ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भी वो केतु के चतुर्थ चरण में परम उच्च का माना जाता है। केतु का चतुर्थ चरण चंद्रमा के अधीन होता है और चंद्रमा हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त करवाता है, हमारी इच्छा को पूरी करता है। तो जब केतु के नक्षत्र में चतुर्थ चरण में चंद्रमा के अधीन होता है तो आत्मा के मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है उसको पूरा करके वो परम आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि चंद्रमा हमें आनंद प्रदान करता है, हमारी इच्छा को पूरी करता है। तो सूर्य चंद्रमा के अधीन होकर केतु की सर्वोच्च शिखर पर जाकर परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करते हुए परम आनंद की प्राप्ति करता है। मित्रों, जहाँ पर सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है। आप देखोगे कि जब इंसान बीमार होता है, जब अंतिम समय में होता है, तो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, फिर अपनी देह को त्याग कर देता है। इसलिए जब सूर्य तुला राशि में होता है तो वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है वो अंतिम राशि है, जहाँ पर देह त्याग कर दी जाती है। इसलिए सूर्य जब नीच होना शुरू होता है तो वृश्चिक में जाकर आत्मा अपना शरीर त्याग कर देती है और धनु राशि में एक पुनर्जन्म का आगमन होता है। तो फिर यहीं से प्रक्रिया चलनी शुरू होती है, नवम भाव से लेकर लगन तक। तो लगन में फिर दोबारा आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो मेष राशि में सूर्य को परम उच्च की पदवी दी जाती है। 10 अंश पर अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में सूर्य को परम अंश परम उच्चता प्राप्त होती है। तो ये बात को ध्यान रखना जरूरी है। अब हम इसी विषय को आगे लेकर इसको एक पौराणिक कथा के द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथा अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा छलावे से घोड़ी बनकर विचरण कर रही थी। उनके छल को देखकर सूर्य देव भी घोड़ा बन गए और साथ में विचरण करने लगे।
दोनों के सहवास से दो घोड़ा सर और धड़ मनुष्य के रूप में अश्विनी कुमार का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार ज्ञान और गति के देवता माने जाते हैं। ये 3 तारों का एक समूह वाला नक्षत्र है। मित्रों, ये तो हुई पुरानी मान्यता के अनुसार चर्चा। अब हम विचार करते हैं, सूर्य देव अश्विनी नक्षत्र में उच्च के होते हैं, इस पर हमने विचार किया था। अब हम तीनों नक्षत्रों का संक्षेप में आपको बताने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि अश्विनी नक्षत्र की, जैसे हमने पहले भी बात की है, इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु में त्याग होता है, मोक्ष की कामना होती है, ज्ञानी होता है। ये सारे गुण एक राजा के लिए अनिवार्य होते हैं। अतः शासन चलाने के लिए अगर त्याग की भावना नहीं होगी, न्याय के लिए ज्ञान नहीं होगा, अंत में राज्य को त्याग करने की भावना ना हो, तो वे एक सफल राजा नहीं हो सकता। ये सभी गुण अगर आप देखोगे कि मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में ही संभव है। मेष राशि पुरुष राशि है। एक राजा को हमेशा युद्ध जीतने के लिए, नीति कुशल योद्धा बनने के लिए सेनापति की जरूरत होती है। इसलिए यहाँ सूर्य को मंगल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। कोई चीज़ की शुरुआत हमेशा राजा ही करता है। इसलिए मेष राशि यानी सबसे पहले राशि के पहले नक्षत्र यानी अश्विनी नक्षत्र में सूर्य परम उच्च का होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो बरनी नक्षत्र में परम उच्च का क्यों नहीं हो सकता। मित्रों, सिंपल सी बात है कि बरनी नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। वे राजा को भोगी ज़्यादा बना देगा। राजा भोग विलास की ज़िंदगी ज़्यादा जीने लगेगा। इसमें सूर्य न्याय नहीं कर पाएगा, ज्ञान की भी कमी हो जाएगी। यहाँ सूर्य को उच्च मान सकते हैं, परम उच्च नहीं मान सकते। यहाँ सूर्य कठोर अनुशासन नहीं अपना सकता। इसलिए बरनी नक्षत्र में सूर्य उच्च का नहीं होता। मित्रों, अब बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र की, जो सूर्य का अपना ही नक्षत्र है। यहाँ पर भी सूर्य परम उच्च नहीं होता। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि कारक ग्रह हैं और अपने नक्षत्र में अगर सूर्य चला जाता है तो सिंपल सी बात है कि सिर्फ गर्मी ही रह जाएगी, यानी सूर्य की गर्मी रह जाएगी, गुस्सा रह जाएगा। गुस्से में आप किसी से न्याय की कामना नहीं कर सकते। यहाँ सूर्य तानाशाह हो जाएगा, बहुत बार सही गलत का फैसला नहीं ले पाएगा। जब न्याय ही सही नहीं हो पाएगा तो यहाँ सूर्य को हम परम उच्च कैसे मान सकते हैं। सिर्फ आदेश देने से शासन नहीं होगा, वे सारे गुण केतु ही देता है। तो एक राजा में चाहिए न्याय करने की प्रवृत्ति केतु में ही है, त्याग की भावना की प्रवृत्ति केतु में है। ऐसी प्रवृत्ति सूर्य में खुद या शुक्र में नहीं हो सकती। इसलिए सूर्य केतु के अश्विनी नक्षत्र में उच्च का माना जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने ये जानने की कोशिश की है कि सूर्य मेष राशि में केतु के नक्षत्र में परम उच्च अंश को प्राप्त करता है, किसी और नक्षत्र में नहीं करता। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझने की कोशिश की होगी कि कोई ग्रह किसी विशेष राशि में उच्च का क्यों माना जाता है। आज हमने सूर्य के परम उच्च की बात की है, अगले वीडियो में हम किसी और ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद मित्रों।